हाँ, मेरे बाबा मिलना चाहते हैं आंटी से। लेकिन मामा तो नहीं आएंगे मामा। प्लीज़ मेरी खातिर उन्हें मना लो प्लीज़। अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो ना। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास साइम। मेरे पेरेंट्स ने अनजाने में कहीं और मेरे लिए हाँ कर दिया। व्हाट? कैसे हो सकता है यार? प्लीज़ साइम, मैंने बहुत मान के साथ अपनी फैमिली से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाया। कमाहा मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। अगर तुम्हें यकीन हो चुका है कि खुदा हमारे साथ नहीं है तो फिर हमें अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। Are you mad महा? तुम मेरे बगैर जीने का तसव्वुर कर सकती हो? नहीं जीना चाहती इसलिए तो रास्ते जुदा कर ली। होश में आओ महा। What's wrong with you? अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कितनी कीमती है। लेकिन मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए तुम्हारे बगैर। तो मैं कब जीना चाहता हूँ तुम्हारे बगैर? तो फिर साबित करो। आज तुम लोग को आना होगा। महा, तुमने आज तक कभी ना अपनी फैमिली से मिलवाया ना अपना घर दिखाया, और आज ही अचानक। आज तक इसलिए ऐसा किया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी साइम। खोना नहीं चाहती थी? What do you mean? ऐसा डर क्यों है तुम्हें? मेरे बाबा कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो एक डॉक्टर हैं। और मैं इसलिए अवॉइड करी थी क्योंकि मुझे पता है तुम्हें डॉक्टर्स पसंद नहीं है। प्लीज साइम, आओगे ना? ओके। एड्रेस? एड्रेस मैं SMS कर दूंगी। और मेरे बाबा का नाम रहमान है, डॉक्टर रहमान साजिद। मुझे माहा ने बता दिया है कि वो डॉक्टर रहमान साजिद की बेटी है। आपको ये हकीकत मालूम थी ना? इसीलिए आप मना करी थी ना मुझे? बोले मामा। यही समझ लो। तो अगर वो डॉक्टर की बेटी है भी तो क्या फर्क पड़ता है? ये तुम कह रहे हो? जब मैं तुम्हें ये कहती रही कि तुम्हारे पापा की मौत में डॉक्टर रहमान का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की रजा से हुई है, तब तो तुम नहीं मानते थे। आज जब तुम्हें माहा का हाथ छूटता नजर आया तो तुम अपने पापा की मौत भूल गए? ये बात नहीं है मामा। माहा मेरी जरूरत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। छोड़ना तो होगा साइम, क्योंकि डॉक्टर रहमान कम से कम तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। क्यों? मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। हक के लिए तो तुम पहले भी लड़े थे, लेकिन आज तुम्हारी गर्ज ने तुम्हारे हक के मेयार को बदल दिया। बहरहाल मामा, आपको मेरे साथ वहां के घर जाना होगा, प्लीज। नहीं साइम, हम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। सुन लिया तुमने? मामा सुने, मेरी बात सुने। माजी में हमारे साथ जो कुछ भी हम उसे भूल नहीं सकते। जिस माजी ने दामन में सिर्फ दुख की चिंगारियां भरती हो, उसे भूल जाना मुमकिन नहीं होता। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी साइम, मुझे इतना कमजोर ऑप्शन मंजूर नहीं है। मामा कौन कौन है साइम की फैमिली में? अब उसके फादर की तो डेथ हो गई है, सिर्फ मामा है और वो बहुत अच्छी हैं। मिली है उनसे? जी मामा। एक गिला है मुझे तुमसे, तुमने मुझे कभी साइम के बारे में बताया ही नहीं। अगर बताया होता ना, ये सिचुएशन ही पैदा ना होती। सॉरी मामा। इट्स ओके। पापा आ जाएंगे ना? मैंने रिमाइंड कर दिया उन्हें। आगे बोलो। देखो जाओगे। यकीनन तुम्हारे दिल ने कहा होगा कि मैं आया। कैसे आना हुआ? कल जोहा भाभी से मिलकर तुम वापस चली गई। मैं समझा शायद बीना की बातों पर नाराज हो गई। नहीं नहीं, बीना तो बहुत अच्छी है, भला मैं क्यों नाराज होने लगी। और हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? हम बुरे हैं? सच बताओ? हाँ, बहुत बुरे। कमाल है माँ, तुम्हारा तो मजाक भी इतना सीरियस होता है कि सच का गुमान होने लगता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हाल है तला? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे।
आप इसके कान खींचे ना, ये हमेशा मुझे डांटती रहती है। मैं बिल्कुल खींचूंगी इसके कान। तो वैसे भाभी भी कहती थी कि इसके कान खींचोगी। वहां सोचो लंबे कान कैसे लगेंगे तुम्हें। तलहा, मामा आप इसे बताती क्यों नहीं कि बता रही हूँ, उसे बैठने तो दो। आंटी क्या बताना है आपने? कुछ नहीं, हम लोग दरअसल कहीं जा रहे थे। ठीक है, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ वहाँ। नहीं नहीं, वहाँ देर लग जाएगी, हम ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। ओके ओके। ओके, सबको मेरा सलाम कहना। जी अच्छा, अल्लाह ठीक है, हाफिज़। खुदा हाफिज़। मामा आपने उसे झूठ क्यों बोला? आखिर तो उसे हकीकत बतानी है ना। बता देंगे जब वक्त आएगा, तुम खामखा टेंशन मत लो, ठीक है? मामा चले ना प्लीज मेरे साथ। नहीं साइम, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज मामा प्लीज, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर? तुम्हारी खातिर भी नहीं, बल्कि किसी की खातिर भी मैं वो दुख नहीं भूल सकती जो डॉक्टर रहमान ने मेरी झोली में डाला है। ठीक है मामा, तो फिर मैं तो जा सकता हूँ ना। मेरे कहने से तुम कौन सा रुक जाओगे? जाने का फैसला तो तुम कर ही चुके हो। मैं उनसे क्या कहूंगा कि आप क्यों नहीं आई? कुछ भी कह देना। मुझसे खफा तो नहीं है ना? इस बात को रहने दो साइम, क्योंकि हर किसी को खुश रखना आसान नहीं होता। सुनो साइम, वो कुछ भी कहें चुप करके बर्दाश्त कर लेना। तुम्हें अंदाजा नहीं है साइम कि डॉक्टर रहमान साजिद मेरी जिंदगी का वो बाप है जिससे हमेशा मैंने नजरें चुराई, और तकदीर उसे बार बार मेरे सामने ला खड़ा करती है। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, लेकिन भाई तुम अपनी वालदा को क्यों नहीं लेकर आए साथ? वो एक्चुअली अचानक कोई मेहमान आ गए थे, इसलिए नहीं आ सकी वो। चलो कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे उनसे मिलने। श्योर, एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम। पापा ये साइम। जानता हूं इसे। How dare you come into my house? मेरे प्रोफेशनल करियर को तबाह करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। रहमान, ये वही शख्स है जिसने मेरे पे केस किया था, और इतनी डटाई से तुम मेरे घर में आ गए। पापा ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हमारा मेहमान है। ये मेहमान बन के जो चाल चल रहा है उसमें ये कभी कामयाब नहीं होगा। आई एम सॉरी साइम, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तुम चुप करो महा। और साइम प्लीज तुम फौरन इस घर से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया जाए। मामा दिस इज टू मच। शट अप। प्लीज महा, मैं इसी एक्सपेक्टेशन से इस घर में आया था। तुम जानती हो कि मेरी मामा क्यों नहीं है? वो जानती थी कि तुम इस शख्स की बेटी हो, और वो मुझे यहाँ पे जलील होता नहीं देख सकती थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कोई बताए तो सही। और एक बात और डॉक्टर साहब, जब मैं महा से मिला था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये आपकी बेटी है, वरना कभी भी इसको पाने की ख्वाहिश ना करता। बेटा कब तक इस तरह बिहेव करोगी? तुम
तुम वलीद के साथ लड़ती हो तो ऐसे लड़ती हो कि बस ये सोचती नहीं हो कि जोहा क्या सोचेगी, और जब तुम तलहा के साथ लड़ती हो तो हद ही कर देती हो। खैर चलो, जोहा तो तुम्हारी बातों को एंजॉय करती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि माँ भी ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। मामा भाई हैं वो दोनों मेरे, मजाक भी नहीं कर सकती उनके साथ। वाह, ये कैसा हंसी मजाक है बे कि बाद में हमेशा बैठी तुम रो ही रही होती हो। हाँ तो उन्हें कहा करे ना मुझे मत रुलाया करे, बिल्कुल प्यार नहीं करते वो लोग मुझसे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम उनसे कहती हो कि एक टांग पे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, और क्या करें वो। मामा भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। मामा देखिए मुझे भैंस कह रहा है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है, मैं कोई भैंस हूँ? प्लीज आहिस्ता बोलो, किसी भैंस ने सुन लिया तो माइंड कर जाएगी। हंसे हंसे आप भी हंसे, हमेशा उसी की साइड लेती हैं। बच्चे होश के नाखून लो। तुम मोटी हो, काली हो, नो तो बस वो मुहावरतन कह रहा था। तो इंसान को अच्छी बात भी तो कर सकता है ना। मसलन इंसान क्या बात कर सकता है? मसलन इंसान ये कह सकता है कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूँ। नॉट अ बैड आइडिया, अगर तुम इस तरह मानती मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चलो वहाँ को भी ले लेते हैं। वैसे तुम कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं हो गई। गिव मी योर फोन। आपको कुछ चाहिए जरा से? हाय माहा, हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, चलोगी? ओके बाय। वो नहीं जा रही। मैं जानता था, कबाब में हड्डी कौन बनेगा। तो फिर मैं नहीं जा रही। अच्छा सुनो सुनो ना, नाराज क्यों हो रही हो? चलो मैं लेके चलता हूँ। सच पूछो तो मुझे आज बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरा साथ दिया। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ रहमान, तलाश तो मुझे तुम्हें करना पड़ता है। अगर मैंने खोना होता तो जब पहले दिन तुम्हारे साथ कदम उठाया था ना, उसी वक्त खो जाता। खो तो गए थे, वो तो मेरे डैड की नवाजिशात और इनायात। प्लीज बार बार मुझे याद मत कराया करो। जिस चीज को इंसान भूल जाए उसे याद तो करवाना पड़ता है ना। जो इंसान भूलता ही नहीं है वो याद तो हर सांस के साथ रहती है ना। भूल जाओ उसे, निकाल दो उसे अपने जहन से। वो अपनी जिंदगी में मगन होगी, भूल चुकी होगी सब कुछ। तुम अभी तक सोई नहीं हो महा? जब जहन में इतने सारे सवाल हो तो नींद नहीं आती। क्या पूछना चाहती हो? साइम के जुर्म की तफसील। उसने केस किया था मुझ पर। उसके ख्याल में उसके बाप की डेथ मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। न्यूज़पेपर में बयान दिया उसने, कोर्ट तक ले गया, जबकि कसूर तुम्हारे पापा का नहीं था। तो फिर कसूर किसका था? आई एम सॉरी, तुम हर बात जान लेने के बाद पूछ रही हो कि कसूर किसका था? बाबा मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो साइम ने ये सब कुछ किया। उसने कुछ नहीं बताया तुम्हें? मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ उसके साथ इस घर में हुआ था उसके बाद मुझ में उसे फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अब भी उसी से हमदर्दी है तुम्हें? अब भी? वहां मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। उस वक्त उसके पापा को पेन हुआ था। ये उस दिन की बात है जिस दिन जोहा की रुखसती थी। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि केस सीरियस है और मुझे ऑपरेट करना होगा। तुम्हें याद होगा कि सबके रोकने के बावजूद मैं बहुत जल्दी में वहां से निकला था, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से मेरी जल्दी काम ना आई। क्या मतलब? उसके बाप की डेथ हो गई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अपने बाप की मौत का जिम्मेदार तुम्हारे बाबा को ठहराया, इन पे केस किया, न्यूज़पेपर में बयान दिए, हॉस्पिटल में सबके सामने इनकी बेइज्जती की। मैं वो दिन भूल नहीं सकता। उसने मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिला दी। अखियां उदास रे, दिल में है प्यास रे, कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी, जलती हुई सी लगे शाम सुहानी। तेरे गम का सफर है, सुनसान डगर
सच्चा दिलदार रे। मैं तो सोच रहा था कि अब तुम कॉल नहीं करोगी। हैरत है, हमारे ताल्लुक में ऐसी किसी सोच की गुंजाइश है अब? साइम, ये सब क्या है? कोइंसिडेंस। तूने सुना नहीं? कोइंसिडेंस मेक्स द लाइफ वंडर। मुझे तुमसे मिलना है। ये जानते हुए कि मेरा जुर्म कितना बड़ा है। तंज मत करो, मिलना ही नहीं। काश नहीं की गुंजाइश होती वहां। ओके, मैं आ रही। तुम्हारे और बाबा के दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे बाबा दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरी बात का यकीन करो। तुम यहाँ पे उनकी वकालत करने आई हो? सैम प्लीज तुम उनसे माफी मांग लो। नो वे, मैं उस शख्स से कभी माफी नहीं मांगूंगा। देखो इतने रूड मत हो, ये मत भूलो कि वो मेरे बाप है। और तुम शायद भूल रही हो कि जो मर चुका है वो मेरा बाप है। देखो बाबा ने मुझे बताया है सब कुछ, उनकी गलती नहीं थी। प्लीज महा प्लीज, फॉर गॉड सेक। डॉक्टर्स को तो लोग मसीहा मानते हैं, अपनी जिंदगी इमानत के तौर पर उनको सौंप देते हैं। मेरा बाप ऑपरेशन थिएटर में तड़प रहा था और ये शख्स अपनी बेटी की शादी एंजॉय कर रहा था। साइम इतना मुझे भी याद है, बाबा जोहा की रुखसती से पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। प्लीज महा, गॉन इज गॉन। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। आई नो, लेकिन जो बाबा और तुम्हारे बीच गलत फहमी है उसको तो दूर किया जा सकता है ना। जिस जवान बेटे का बाप उसकी आंखों के सामने सर्जन का इंतजार करते हुए दम तोड़ दे, वो किसी भी सच्चाई को गलत फहमी का नाम देके अवॉइड नहीं कर सकता। ओके फाइन, अड़े रहो अपनी जिद पर, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? एक तरफ बाबा है जिनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है, और एक तरफ तुम हो जो कुछ मानने को तैयार नहीं हो। बड़ा मान था मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर। और क्या सबूत दूं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? बोलो, क्या सबूत दूं? ये जानते हुए कि तुम डॉक्टर रहमान की बेटी हो, तुम्हारे घर चला गया मैं। महा, मेरी मोहब्बत मेरी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन मैं अपने मरे हुए बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। समझी तुम? यार तुम लोग, इतनी देर हो गई, मैं और वेट नहीं कर सकती यहाँ पे। जल्दी आओ। You nerd, idiot, देख नहीं सकते क्या? अंधे हो? तुम अंधी हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता? और जरूरी नहीं जिनकी आंखें उन्हें सब कुछ नजर आता हो। एक्चुअली तुम लड़कियों का प्रॉब्लम ये है, जो लोग तुम देखना चाहती हो वही दिखाई देता है तुम्हें। नॉनसेंस। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो समझता क्या है अपने आपको? लड़कियों से ऐसे कोई बात करता है क्या? इडियट। क्या हुआ, तला से लड़ाई हुई है? मैं तला की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात करी? वलीद ने कुछ कहा है? नहीं, था कोई इल मैनर्ड, फजूल में इतनी सुना दी उसने मुझे। हाँ कौन? गॉड नोस कौन था। था कोई लड़का। मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, उसकी बात पर इतना गुस्सा। अच्छा बताओ, उसने कहा क्या है? क्या छोड़े, पागल था शायद कोई, लेकिन लगता नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या लगता था? दिखने में तो ठीक था, बट बदतमीज। तो मुझे एक बात तो बताओ,
तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज से? वो बदतमीज था, तुम्हें इस बात से मसला है, या वो गुड लुकिंग हैंडसम होने के बावजूद बदतमीजी कर रहा था, इस बात से मसला? What do you mean? नथिंग। बस तुम एक काम करो, जिन लोगों की बातों को चेंज नहीं कर सकती ना, उन पे मत सोचो। जस्ट forget about it, okay? Bhabhi, you're not getting me. I am This is getting you. arrogant. No, please. Bhabhi, पापा, पापा एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या है? पापा किसी की गलती माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। महा, लोगों की कुछ पहचान मुझे भी है। वो बहुत जज्बाती लड़का है। ऐसे लोगों की लाइफ के बारे में अप्रोच बड़ी नैरो होती है। वो अपनी मर्जी का सोचते हैं और अपनी मर्जी का देखना चाहते हैं। लाइफ पार्टनर्स अच्छे नहीं होते ये लोग। पापा मुझे कन्विंस करने के लिए ये दलाल काफी नहीं है। मैं जहां तक उसे जानती हूँ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है पापा, बहुत केयरिंग है। खुदा के लिए अब उसकी वकालत करना बंद करो। ममा अगर मैं आज खामोश रही तो फिर सारी जिंदगी खामोश रहना पड़ेगा, और मैं अपनी जिंदगी पछतावों के साथ नहीं गुजारना चाहती। इसे समझाइए रहमान, ये साइम को भूलकर उस इंसान की फिक्र करे जो इसकी जिंदगी में शामिल होने वाला है। मामा मेरी जिंदगी में अब और कोई नहीं आएगा। नो एंड नेवर। इसकी टोन देखिए तुमने, ये कितनी खुदसर हो गई है। ये सब उस साइम का किया धर है। फॉर गॉड सेक, उसके लिए सब कुछ बहुत नया है। उसे टाइम लगेगा ये सब कुछ एक्सेप्ट करने में। मैं कह रही हूँ तलहा को डेट दे दो, वो एक्सेप्ट कर लेगी खुद ही। तुम जिंदगी को मजाक क्यों समझती हो? जब तक वो हाँ नहीं करेगी मैं डेट नहीं दूंगा। तुम ऑफिस नहीं जाओगे? मूड नहीं है। साइम कब तक ऐसा चलेगा? और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे खामोश एहतजाज से कुछ नहीं होने वाला। मामा मुझे अफसोस उसके घर वालों के रवैये का नहीं है, मुझे तो महा पे अफसोस है। वो भी नहीं मुझे समझ पाई। वो चाहती है मैं उसके डैडी से माफी मांगूं। क्या तुम्हारे माफी मांगने से वो लोग मान जाएंगे? मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हारा फैसला यही है तो फिर शोक किस बात का मना रहे हो? माहा को फोन करके बता दो कि तुमने अपना रास्ता उससे अलग कर लिया है। काश मैं ऐसा कर सकता। अब कोई और रास्ता नहीं है। बात तो सुने, रास्ता तो है, लेकिन आप मेरा साथ नहीं देना चाहती। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मामा मैं और माँ एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये खुशफहमी हर मोहब्बत करने वाले को होती है। मैं चाहता हूँ कि आप जाएं और उसे घर वालों से प्रॉपर्ली बात करें, प्लीज। नहीं, कभी नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मामा क्या हो गया आपको? मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। नहीं साइम, तुम्हारी खुशी तो मेरी जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन बेटा तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रही हूँ। तुम्हें उस घर से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है मामा कि डॉक्टर रहमान की फैमिली से नफरत की वजह सिर्फ पापा की डेथ नहीं बल्कि कुछ और है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी आपने चाय पीनी? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। पिला दो बेटा। थैंक यू। तुमने पीनी? No thanks. मम्मी अभी मैंने शैम्पू किया है, प्लीज। बेटा बहुत रफ हो रहे हैं। मिस्टर मजनू, तो तुम्हें क्या हुआ? अब तो रिश्ते की बात भी चल रही है भाई। क्या खास बात चल रही है? वैसे कभी कभी इंसान कितना डिपेंडेंट हो जाता है, खुद अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि हम शादी करना चाह रहे हैं और माँ कहती है कि क्या कहती है माँ? छोड़े भी, जो कहती है कह दे, अभी उसका वक्त है। जिस दिन इस घर में आएगी ना, फिर मैं बोलूंगा और वो सुनेगी। खुशफहमी है तुम्हारी, बाद में भी तुम ही सुन रहे होगे। जी नहीं, तजर्बे की बात बता रहा हूँ मियाँ। अच्छा बात को गोल मत करो, ये बताओ मसला क्या? वो माँ भाभी भाभी मैंने कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि माँ ने इनकार कर दिया, और ये भी नहीं कि आपने मुझे इन्हें बताने से मना किया है। ये क्या कह रहे हो? वो
कुछ नहीं कह रहा। एक्चुअली मेरी माँ से बात हुई थी और वो ये कह रही थी कि उसे बस शादी की जरा जल्दी नहीं है, इतनी सी बात है, इसको बता दी और ये अब बिला वजह गुस्से में। अच्छा मैं समझ गया। मेरे ख्याल में मैं खुद ही फोन करता हूँ महा को। नो 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 प्लीज नो नीड। नहीं आप बिल्कुल बात करेंगे उससे। देखिए ना, किसी को इंतजार कराना कितनी बुरी बात है। आप खूब डांटिएगा उससे। भाई क्या हो गया है? वो बहन है मेरी। हेलो गाइस, आई मीन उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छी है तो वो यहाँ आने का फौरन फैसला कर लेती, फौरन शादी के लिए हाँ करती। वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महा अच्छी लड़की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रही है। क्या भाई ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, तुम तो हटो मेरे आगे से। शराब तला, मम्मा मना किया था ना मुझे मत ऑर्डर कराए। रुको, बात सुनो। तुम वही हो ना जिससे इतना रूडली मुझसे उस दिन बात की थी और कहा था कि लड़कियां जो सोचती हैं वो बोलती हैं, वो जो बोलती हैं वो सोचती हैं? आपको शायद भूल रहे, आपने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया था, बट एनीवे आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था। गुस्से में था मतलब क्या? किसी पे भी रास्ते पे अपना गुस्सा झाड़ दिया? आई एम सॉरी। अब क्या चाहती हैं आप? मुझसे आज तक किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। हाउ डेयर यू? आई सेड आई एम सॉरी। नाउ व्हाट? यू नो व्हाट, मुझे अगर तुम्हारा नाम पता मालूम होता ना तो अभी की अभी तुम्हारी कंप्लेंट करवाती मैं। गुड आइडिया। अब एक काम करें, कीप माई विजिटिंग कार्ड, अब कंप्लेन करवा दीजिएगा। नाराज हो अपने पापा से? नहीं बाबा, नाराज नहीं हूं, लेकिन एक बात का दुख है कि आप लोग गुजरे हुए वक्त को बुनियाद बनाकर मेरी खुशी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें इस बात का क्यों यकीन है कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है? ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई चाल हो मुझे नीचा दिखाने की। बाबा वो कोई चाल क्यों चलेगा? उसकी कोई चाल चलने से गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता। क्या उसके बाबा जिंदा हो सकते? बाबा प्लीज, आप लोग एक बार उसके बारे में पॉजिटिव होकर सोच ले। महा, एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहता जो बाद में मेरे लिए पछतावा बन जाए। बाबा प्लीज इन सब वहमों को जहन से निकाल दे। वो बहुत अच्छा है बाबा। हमारी नजर से देखोगी तो तला भी बहुत अच्छा है। बाबा मुझे फोर्स मत करें, क्योंकि मुझ में आपको इनकार करने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम में इनकार करने की हिम्मत नहीं तो मुझ में भी तुम्हारा दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं। साइम से कहो कि बाकायदा तौर पे अपने वालिदैन को यहां भेजे। सच बाबा?
थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आ जाओ। वो मैं साइम को कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन बंद है। ऑफिस भी गई थी मगर वो था ही नहीं। मुझे उसी से मिलना है। क्यों क्यों मिलना है तुम्हें उससे? जी वो उसको कुछ बताना था। तुम्हारे पेरेंट्स ने फिर कहीं उसे घर बुलाकर उसकी इंसल्ट करने का प्लान तो नहीं बनाया? वो साइम मैं चाह रही थी कि फ़ोन पर बात हो जाए लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही ऑफ था। मुझे तुमसे बात करनी है। वो बाबा मान गए। What? तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? कम ऑन, सच कह रही हूँ। अब तो तुम्हें एक बार आंटी को जरूर लाना होगा। लाओगे ना? हाँ, लेकिन मामा बहुत इनसिक्योर हैं। उनका ख्याल है कि मुझे उस घर में कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, हमेशा धुतकारा जाएगा। बट आई विल ट्राई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब तो लाओगे ना? ओके, आई विल वेट। मामा, 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 सुना आपने? बहुत मान गए मामा। अब हम लोग चलेंगे ना? आप जाएंगे ना मेरे साथ? आपको मैंने कहा था 2 किलो गोश्त चढ़ाना है, आपने 1 किलो के कबाब बनाने। चलो चलो जल्दी करें, जल्दी जाके सिखाने के गल जाए। आप लोगों को मेरी पोजीशन का जरा सा भी एहसास नहीं है ना? साइम के घर वालों को क्यों बुलाया? तुम्हारे पापा की मर्जी थी, मैंने कुछ नहीं। और मैं वहां पे क्या जवाब दूं? ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग ये सब कुछ मेरे साथ। सोहा तुम्हें मेरी खुशी का जरा एहसास नहीं है? माहा प्लीज, मुझे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी का अगर वहां पर पता चल जाता है तो मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को? ये सोचना तुम्हारा मसला है, ओके? बिकॉज मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी। देखा 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 आपने इसको, सुनी आपने इसकी बातें? मामा आपने कमिटमेंट नहीं की लेकिन मैंने तो की है। आपको मेरे साथ जाना होगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मामा प्लीज प्लीज मामा, मेरे पास आखिरी चांस है। लास्ट चांस? लास्ट चांस, क्योंकि अगर आज वो लोग नहीं आए तो फिर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मामा, मैं वलीद को क्या जवाब दूं? उस घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और ये कि शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे? देखो साइम, एक माँ अपने बेटे का बुरा कभी नहीं चाहती। तो मामा फिर चलिए ना मेरे साथ। देखो साइम, मुझे मजबूर मत करो। जब मैंने कह दिया ना मुझे उस घर में नहीं जाना तो फिर मुझे नहीं जाना। मैं सिद्रा भाभी से बात करता हूँ। आई एम श्योर वो मेरी बात मान जाएगी। और तलहा? देखा पापा, इसे बहन की खुशी से ज्यादा देवर की खुशी अजीज है। माहा, जहां से खुशियां मिलती है ना वहां खुशियां बांटी भी जाती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अपने घर की खुशियों के लिए एक बार फिर उसका मोहताज होना पड़ेगा। एक बार फिर? क्या मतलब आपका मामा? वैसे अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए। अब पापा वो जरूर आएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। मैं फोन करके चेक करती हूँ। नफरत है रहमान साजिद से, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीना है। अपने घर की खुशियों के लिए मैं उसके दर पर जाऊं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ये। वहां का फोन है मामा। क्या कहूं?
कुछ कहने की जरूरत नहीं, खुद समझ जाएंगे। मामा, मामा प्लीज, मामा। हेलो साइम, कहाँ हो तुम लोग? सब वेट कर रहे हैं। I'm sorry माँ, हम लोग नहीं आ रहे। What? साइम ये हेलो? क्या हुआ? नहीं आ रहे वो लोग? मामा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। वो साइम की मामा नहीं आ रही। महा, जो लोग मोहब्बत करते हैं वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। मेरे ख्याल में साइम को अपनी माँ को समझाना चाहिए। वो बहुत अच्छी है जोहा, लेकिन जब से मैंने उन्हें बाबा का नाम बताया उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। और तुम फिर भी उन लोगों की फेवर कर रही हो। साहब, मैंने जिंदगी में बहुत कम ख्वाहिशें की हैं, लेकिन ख्वाहिशों के पूरे ना होने का दुख आज जान पाई हूं। सोहा, अगर वो मेरी जिंदगी में ना आया तो मैं सांस भी नहीं ले सकूंगी। महा प्लीज, इस तरह की बातें मत करो। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वो तुम्हें जरूर लेने आएगा। अगर उसकी सच्ची मोहब्बत का सबूत उसका आना है यहाँ पर, तो ये सबूत वो पहले दे चुका है जोहा, जब उसे इस घर से जलील करके निकाल दिया गया था। महा, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है। आज जैसे तुम्हें तकलीफ हो रही है ना साइम की मोहब्बत ना मिलने की, यही तकलीफ तलहा को भी हो रही है। महा, तलहा का क्या कसूर है? देखो, बाबा कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। होगा वही जो तुम चाहती हो। लेकिन तुम खुद सोचो, कौन सा बाप ऐसा है जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के किसी दूसरे के हाथ में दे देगा? साइम को अपनी माँ को समझाना होगा। उनके दिल में जो भी हमारी फैमिली के लिए जहर भरा हुआ है उसे खत्म करना होगा। कहाँ जा रहे हो? साइम के घर। हमें क्या जरूरत है उसके घर जाने की? मुझे जरूरत है। नहीं, पर हमारी बेटी इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि हम उनके आगे जाके हाथ फैलाएं। देखो, अगर उन्हें माँ चाहिए तो वो खुद चलकर हमारे घर आएंगे। मुझे एक कोशिश और कर लेने दो। कम से कम हमारी बेटी को ये तो नहीं महसूस होगा कि हमने उसकी खुशी की परवाह नहीं की। रहमान! पिया मोरे तुम पिया क्यों आए हो? मुझसे बोलत नाही चले जाओ यहाँ से। तो
ना 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 इतनी नफरत? नफरत बोकर नफरत ही काटी जाती है। कहाँ चल गई थी तुम? तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरे लिए जगह नहीं रही थी तो क्या हुआ रहमान? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, मुझे भी जगह मिल ही गई थी। मैं नहीं जानता था कि साइम तुम्हारा बेटा है। लेकिन मैं जानती थी कि माहा तुम्हारी बेटी है। चले जाओ, साइम आ गया तो उसके उन सवालों में और इजाफा हो जाएगा जिनका जवाब नहीं है मेरे पास। जानता हूं, शायद मैं तुम्हारे माजी का वो हवाला हूं जिसे तुम हमेशा आंखें चुराती रही हो। लेकिन अब मामला हमारी औलाद और उनकी खुशियों का। खुशियां? तुम किसी को खुशियां भी दे सकते हो रहमान? तुमने तो मुझसे बहुत कुछ छीना ही है। मुझे मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दी कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे छोड़ते ही चले गए। तुम पहली बार छोड़कर मुझे तन्हा किया, फिर साइम के पापा महज तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चले गए और मैं फिर तन्हा हो गई। और अब तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाह रही है। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा रहमान? क्यों एक बार मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद बार बार मुझे छोड़ने के लिए आ जाते हो? क्यों? मुझे कुछ कहने का मौका दोगे? तुमने कुछ कहने का मौका मुझे दिया था रहमान। तुमने हुक्म किया और तुम्हारी मोहब्बत में पागल ये नाहिद तुम्हारी जिंदगी से निकल गई, ये सोचे बगैर कि मोहब्बत का दुख सहना किसी अजाब से कम नहीं होता। नाहिद, खुदा के वास्ते चले जाओ रहमान। तुम किसी को खुशियां भी दे सकते हो रहमान। तुमने तो मुझसे बहुत कुछ छीना ही है। मुझे मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दी कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे छोड़ते ही चले गए।
अब तक सोई नहीं हो? ये किसकी याद में वक्त का एहसास नहीं रहा? तुम हर बात अपनी मर्जी से सोचती हो। क्या बात है? जब से तुम साइम के घर से आए हो तुम पर अजीब सी खामोशी तारी है। क्या कहा उन लोगों ने? मैंने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा कि तुम्हारे अल्फाज ही गुम जाए। साइम की मां नहीं मानेगी। अगर हमारी हर कोशिश के बावजूद वो नहीं मानती तो ना माने। अपनी अना के खौल में बंद रहने वाले लोगों में मुझे अपनी बेटी देनी भी नहीं है। और तुम भी सुन लो, अब माहा की शादी तलहा से ही होगी। माहा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो शख्स तुम्हारी खातिर अपनी माँ को नहीं मना सका है, अगर उसके बारे में तुम अब भी सोच रही हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये। वो अगर अपनी मामा को नहीं मना सका तो ये उसकी मजबूरी थी। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। माहा तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हुई हो? साइम अगर तुम्हें चुनेगा तो उसे अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो अपनी माँ को चुनेगा तो उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो क्या चाहता है ये सबके सामने आ चुका है, तुम भी जानती हो। लेकिन मेरी मोहब्बत में तो कोई खोट नहीं है, फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही। तुम्हें खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। हम ही लोग हैं जो खुदा की हिकमतों को नहीं समझ पाते, वरना वो जो भी करता है हम लोगों की बेहतरी के लिए करता है। प्लीज अब तुम मेरे सामने तलहा की तारीफें शुरू मत कर देना। माहा प्लीज अपनी जिद छोड़ दो। एक बार, सिर्फ एक बार तलहा की मोहब्बत की गहराई को जानने की तो कोशिश करो। ऐसा क्या है जो साइम में है और तलहा में नहीं है? साइम जिसने पिछले कई दिनों से तुम्हें मुड़ के पूछा भी नहीं है, और तलहा जिसे तुम हर वक्त इग्नोर करती हो, वो तुम्हारे हर अमल को अपनी मोहब्बत समझता है। ये उसकी बेवकूफी है। माहा बाबा तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। साइम की अम्मी हैं जो हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। तुम प्लीज मेरी एक बात मानोगी? आज शाम को वलीद और उसकी अम्मी तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, बल्कि डेट फिक्स करने आ रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। मैं चाहती हूँ तुम खुद तलहा से मिलो और तुम खुद से उसकी मोहब्बत का यकीन करो। तुम खुद कोई डिसीजन लो प्लीज। मुझे किसी से नहीं मिलना है। माहा प्लीज, ये तलहा की भी ख्वाहिश है। मैंने कहा है ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। माहा प्लीज एक बार मेरी खातिर मिल लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक बार तो मिल लो उससे प्लीज। माहा कसम से माँ, बड़ी जालिम हो तुम। कोई किसी की मोहब्बत का ऐसे इम्तिहान देता है? मैं ऐसी हूँ, रूड और मूडी भी। मेरे साथ रहोगी तो ऐसी नहीं रहोगी। मुझे कुछ कहना है तलहा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आपने क्या कहना है। यही ना कि आपको शादी की कोई जल्दी नहीं। कम ऑन माँ, इतनी सेल्फिश ना बनो। कभी कभी किसी और की ख्वाहिश का एहतराम भी कर लेना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। शादी के बाद तुम्हारी ही बातें सुनूंगा, मगर प्लीज अब डिले मत करो। तलहा मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी को शुरू करना, इट्स नॉट इजी फॉर मी। जब मैं तुम्हारे साथ हूं फिर क्या मुश्किल है? तलहा मुझे वक्त दो तलहा, मेरे माजी से निकलने के लिए। महा, तुम्हारे माजी से तुम्हें कौन निकालना चाहता है? मुझे तो तुम हर हाल में कबूल। माजी, हाल, मुस्तकबिल, इन चक्रों में नहीं पड़ना मुझे।
मेरे लिए तो सबसे ज्यादा अहम यह है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि मोहब्बत करना सिर्फ औरत को आता है। मर्द की मोहब्बत तो चंद दिनों का जोश होती है जो बहुत जल्द उतर जाती है। बड़ी गलत सोच है तुम्हारी। मेरी मोहब्बत तो आज भी पहले दिन जैसी है महा। और ये मोहब्बत उस दिन शुरू हो गई थी जब मैं मामा वलीद भाई के कहने पर जोहा भाभी को तुम्हारे घर देखने के लिए आया था। तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। बताया तो तुमने भी कभी नहीं, मगर मोहब्बत अपना पता खुद ही दे देती। शुरू शुरू में तुम्हारी बातें मुझे बहुत इरिटेट करती थी। जब तुम मुझे इग्नोर करती थी बहुत बुरा लगता था मुझे, मगर बाद में एहसास हुआ कि तुम सिर्फ शो ऑफ करती हो। एक्चुअली यू लव मी। तुम्हारे अंदाजे गलत भी तो हो सकते हैं। अंदाजे अगर गलत होते महा तो आज हम यहाँ दोनों इकट्ठे ना होते। और कहते हैं कि ज्यादा कंजूसी जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। स्माइल करने से चेहरे की वैल्यू बढ़ती है। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। सी कितनी अच्छी लगती हो तुम हंसते हुए। ये किसके साथ बैठी हो तुम? मैं जोहा बोल रही हूँ, माँ की बहन। फोन को अपना घर पर भूल गई। और सुनो, ये तुम होते कौन हो उस बात पे एतराज करने वाले कि वो किससे मिलती है और किससे नहीं मिलती? मेरा मतलब है कि मैं... तुम्हारा मतलब जो भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। हाँ अलबत्ता महा जिस लड़के के साथ बैठी हुई है ना, उसकी उसी से शादी होने वाली है। व्हाट? शादी? ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हो तो महा भी उस लड़के से शादी कर सकती है जो उसे चाहता है। और वैसे भी ये फैसला महा ने अपनी मर्जी से किया। प्लीज प्लीज उसकी जिंदगी से चले जाए। अब भी अगर आप महा को फोन करेंगे तो मुझे ये आपकी कमजोरी लगेगी।